नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं, जहां पर 2600 से भी ज्यादा पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी कि ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है, और ना ही आपको कोई फीस देनी है। आपका कुल मिला के जो काम है यहाँ पे वो है बस फॉर्म को भरना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सारी जानकारी मिलेगी, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। बस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और हाँ, जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज की शानदार वैकेंसी की। तो आज की ये जो वैकेंसी है, ये निकाली है पीएसयू ने। पीएसयू का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। और यहाँ पे 3 टाइप के पीएसयू होते हैं: मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। सबसे अच्छा महारत्न होता है, और ये आपका महारथ ही रहने वाला है। इस पीएसयू का नाम क्या है? इसका नाम है ओएजीसी। आप में से काफी बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और इसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर। तो अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 2623 सीटें आपकी टोटल है। और बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया ही, ना तो एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो, आप पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास होने पे आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपने आईटीआई करा है या डिप्लोमा करा है या ग्रेजुएशन करा है, तो आपके लिए भी यहाँ पे अलग अलग पोस्टें आ रखी हैं। तो चलिए मैं आपको सभी पोस्टों के बारे में बताता हूँ, और किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, अभी मैं हूँ नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर आपको पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ 10th पास हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप पे नहीं है, तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई करा है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोपा ट्रेड में, ड्रॉट्समैन सिविल में, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो आपके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। ऐसे ही यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सर्वेयर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो आईटीआई के इन सभी ट्रेडों में यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम करा हुआ है, तो आप एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हो। बीएससी करा है केमिस्ट्री में, तो लैब केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीबीए की डिग्री है तो एग्जीक्यूटिव एचआर में अप्लाई कर सकते हो। किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो तो आप सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आप फायर सेफ्टी सुपरवाइजर बन सकते हो। और अगर आपने 3 इयर्स वाला डिप्लोमा करा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड ट्रेड में आप पे डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पे आप पे ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। और वहीं पे अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, तो आप स्टोर कीपर में अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे आप बीटेक वालों की बात कर लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, तो आप अपने रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन में जियोलॉजी एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आप पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर सकते हो। और सबसे लास्ट पोस्ट है आपकी सिविल डिप्लोमा वालों के लिए, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने करा है सिविल में, तो आप सिविल एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। मुझे जहां तक याद है मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे फीस नहीं लग रही है। हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बाकी अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 6 नवंबर से। अगर 6 नवंबर को आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 24 साल के बीच में रहेगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। किसे कितना मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिलैक्सेशन का रूल आपका सेम ही है जो सब में रहता है। यानी कि एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का,
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो ना तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जनरल को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर का रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हो तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एक सर्विसमैन यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, और इसीलिए मैंने आपसे बोला था यहाँ पे ना तो एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका काम है बस फॉर्म को भरना, यही बोला था ना। और आप देख लो आपका काम भी यही है ना। तो यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी मान लो अगर आप 10 पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे। ग्रेजुएट में अप्लाई करोगे तो ग्रेजुएट के मार्क्स देखे जाएंगे। ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो ITI के मार्क्स देखे जाएंगे। इस तरीके से। और इसका जो रिजल्ट है उसकी डेट भी यहाँ पे बता दी है। आपका जो रिजल्ट है यानी जो मेरिट लिस्ट है ये 26 नवंबर को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। तो अगर 26 नवंबर को मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और आपका काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, जहाँ पे 12 मंथ यानी 1 साल तक आपको काम सिखाया जाता है। यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना उसी पोस्ट का काम आपको सिखाया जाता है पूरे 1 साल तक। और यहाँ पे पर मंथ बेसिस पर आपको स्टीपेंड भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस पोस्ट का कितना स्टीपेंड है। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप चाहो तो खुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका स्टीपेंड है और 1 साल तक रनिंग आपको करनी होती है। इसका फायदा क्या होता है? 1 साल के बाद आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो आप गवर्नमेंट जॉब में भी यूज कर पाते हो और प्राइवेट जॉब में भी। कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जहां पे बोला होता है भाई वही अप्लाई करेंगे जिन पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरा प्राइवेट जॉब की बात करें तो जब आप अपने रिज्यूमे में इसके बारे में मेंशन करोगे ना तो फ्रेशर के मुकाबले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस भी आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये फायदा यहाँ पे होता है। अब कैसे इसमें अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।